हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो कि हमारे एक्सरसाइज जो है चैप्टर 12 साउंड की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एक डायग्राम की हेल्प से बताना है कि हाउ द कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, आर प्रोड्यूस इन एयर नियर द सोर्स ऑफ साउंड। तो एक साउंड का एक सोर्स है, जैसे यहाँ पर एक ट्यूनिंग फ्रॉक है, ठीक है, ये ट्यूनिंग फ्रॉक आप देख सकते हैं। तो इस ट्यूनिंग फ्रॉक की वजह से जो है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो ये हमें समझना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शंस को हमें अंडरस्टैंड करना है। तो एक ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये ट्यूनिंग फॉर्क है। तो जब ये ट्यूनिंग फॉर्क जो है ये अंदर की ओर जाते हैं, तो ये दोनों सिरे जब मिलते हैं तो मिलने के कारण जो है एक रेयर फ्रैक्शन यानी साउंड में गैप आ जाता है। तो साउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ी दूर दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? थोड़ा एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा गैप बना लेते हैं। तो एयर में कुछ गैप आ जाता है, तो इसी को हम रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। रेयर फ्रैक्शन मतलब कि मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा गैप बढ़ जाता है, क्योंकि जब ये अंदर की ओर जाएगा तो क्या होगा कि जब ये क्लोज हो जाएंगे तो इस कंडीशन में ये जो एरिया है, ठीक है, मैं इनको सबको अलग अलग आपको कलर से दिखा रहा हूँ। तो ये जो एरिया है इस एरिया में भी एयर आ जाएगी। तो इस एरिया में भी जब एयर आ जाएगी तो एयर कुछ गैप बना लेगी, ठीक है। एक कंडीशन तो ये होगी। तो इस कंडीशन में जो है एक रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हुआ, किसमें? एयर में। एयर में एक रेयर फ्रैक्शन यानी एयर दूर दूर हो गई, क्योंकि जो यहाँ एयर थी, जो इसके पास में जो एयर थी, वो एयर को थोड़ा स्पेस मिल गया। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब ये ट्यूनिंग फ्रॉक के जो एंड्स हैं वो थोड़ा दूर जाते हैं, जब इस तरह से खुलते हैं, तो ये जो एयर थी, जो एयर इसके पहले यहाँ पे थी, जो एयर पहले इस एरिया में थी, वो एयर पुश हो गई इस तरफ को। वो एयर पुश हो जाएगी इस बाहर की साइड में, और इस पुश होने की वजह से वो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ गए। बड़े ध्यान से समझना कि वो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या हैं। देखिए मैं अगर आपको समझाऊं थोड़ा, एक मिनट, पिक्चर को मैं बड़ी कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, कैमरे को बड़े में ले आते हैं। हाँ, 1 सेकेंड। तो अब बात को सुनिए, क्या हो रहा है कि जैसे ये यहाँ पर ये पेन है, तो अगर या मैंने ये यहाँ पर मैं हाथ को लेकर के आया, अगर मैंने इधर को अगर पुश किया तो यहाँ पर जो एयर थी, मेरे इस साइड पे जो एयर थी, तो एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेस हो गए। जब मैंने इसको पुश किया तो एयर के मॉलिक्यूल्स पे क्या हो गए, वो प्रेस हो गए। और उस प्रेस होने की वजह से क्या हुआ कि वो पास पास आ गए। एयर के मॉलिक्यूल्स क्या आ गए? पास पास आ गए। तो उनके पास पास आ जाने से ये कंप्रेशन बना। क्या बना? यहाँ पर एक कंप्रेशन बना। और अगर ऐसा होता कि मैं क्या करता कि मैं जो है अपने हाथ को इस तरफ ले जाता, तो क्या होता, इधर जो एयर मॉलिक्यूल है मेरे, जो मैं कहाँ पे मोशन कर रहा हूँ? इस साइड पे। तो इधर तो पुश हो रहे हैं, बट इस तरफ के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको जगह मिलती जा रही है, तो वो इधर को और फैल सकते हैं। तो उन्हें एक थोड़ी सी जगह मिल गई, तो उससे क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए। वो दूर दूर हो गए तो वहाँ पे एक रेयर फ्रैक्शन जनरेट हुआ। क्या हुआ? एक रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हुआ, और पास पास आने से एक कंप्रेशन प्रोड्यूस हुआ। इस तरह से जब वाइब्रेशन करती है कोई चीज़, तो वो वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, लगातार कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन कैसे प्रोड्यूस होते हैं समझ में आ रही है? तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और देखिए मैं इसका आंसर लिखवाता हूँ, ठीक है। कैमरे को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और कैमरे को साइड में ले आते हैं। हाँ, तो ये आ गया। तो यही सेम सिचुएशन होती है यहाँ पर। जैसे आप स्कूल बेल बजाते हैं, तो स्कूल बेल को आप जब हिट करते हैं तो हिट करने से क्या होता है, हैमर से वहाँ पर वही मूवमेंट होती है, वही फॉरवर्ड बैकवर्ड की मूवमेंट होती है, जैसे ट्यूनिंग फ्रॉक में होती है। उसी तरह से बेल में भी जो है एक मूवमेंट होती है।
उस मूवमेंट के कारण क्या होते हैं, कंप्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, रेयर फ्रैक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। तो यही कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस क्या हैं, किसके कारण जनरेट हो रहे हैं, वाइब्रेशंस के कारण जनरेट हो रहे हैं। और जब ये मूव करते हैं फॉरवर्ड और फिर एक हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो एरिया, हाई प्रेशर वाला एरिया कंप्रेशन हो जाता है, हाई प्रेशर वाला रीजन जो है वो कंप्रेशन हो जाता है, हाई प्रेशर रीजन। और जब दूसरी तरफ जाते हैं, बैकवर्ड जाते हैं, तो एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट करते हैं, लो प्रेशर रीजन क्रिएट करते हैं, वहाँ पर जो है दबाव कम हो जाता है। तो दबाव कम हो जाता है तो उसको हम रेयर फ्रैक्शन कह देते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो ये चीज़ समझ आ रही है, रेयर फ्रैक्शन उस चीज़ को कह दिया जाता है। सही है। अगर ये क्लियर हो गया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं हाँ ये समझ आ गया। अगर कहीं डाउट है तो वो भी ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी क्वेश्चन के आंसर आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहते हैं।